से इस घर में आई थी, मैंने अपने शौहर को कभी नौकरी पर जाते हुए नहीं देखा था। मैं हमेशा सोचती कि आखिर इनका दफ्तर कहाँ है, कोई काम तो होगा ही जिससे घर का निजाम चलेगा। लेकिन कितना दिन हो गए थे, मेरी शादी को तकरीबन 3 महीने हो आए थे, लेकिन अभी तक खिजर नौकरी पर नहीं गए थे। उनका कोई कारोबार भी नहीं था, हालांकि घर में अच्छी खासी दौलत की रेल बेल थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, खिजर आप क्या नौकरी पर नहीं जाएंगे? आपका कारोबार क्या है, जरिया मुआश क्या है? मेरी बात सुनकर खिजर मुस्कुराने लगे और बोले, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो मेरी जान? तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, फिर तुम्हें क्या जरूरत है ऐसी बातें सोचने की? बस तुम मेरे बारे में सोचा करो। उनकी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, आखिर आपका कोई तो जरिया आमदन होगा, इस तरह घर बैठकर तो घर नहीं चलते। ये सुनकर खिजर थोड़े से संजीदा हो गए। बोले, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, यही ना कि मैं भी तुम्हारे भाइयों की तरह सरकारी क्लर्क की नौकरी के लिए धक्के खाता मारा मारा फिरूं। ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, पर मैं खामोश रही। मैंने कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस इतना कह रही थी कि आपका कोई जरिया मुआश तो होगा। आप बाहर काम के लिए नहीं जाते, क्यों? मैं काम पर जाऊंगा तो तुम्हें क्या फायदा होगा? अब मैं उनका गुस्सा देखकर चुप हो गई थी। फिर कहने लगे, जब घर में तुम्हें हर चीज मुयस्सर है तो फिर तुम्हें इस तरह शोर करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम ये छोटी छोटी बातें लेकर अपने शौहर के सामने जबान दराजी करो। मैं चुप हो गई थी क्योंकि मामला काफी बढ़ चुका था। मेरे शौहर को ये बात वाकई बुरी लगी थी कि मैंने उनसे उनके रोजगार के बारे में पूछा, सो मैं खामोश हो गई। मगर उस दिन के बाद से हमारे दरमियान ये बहस थोड़ी बहुत हो ही जाती थी। अलबत्ता घर में वाकई किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरा शौहर बाहर जाता तो ढेरों फ्रूट लाता और इस कदर अच्छे और कीमती कपड़े मुझे तोहफे में देता कि मैं बहुत ही खुश होती थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपने शौहर का शुक्रिया हर वक्त अदा करूं, पर मैं हैरान इस बात पर भी थी कि आखिर मेरे शौहर का जरिया आमदन है क्या। एक बात जो मैंने इस बात के बाद से अपने शौहर की देखी थी वो ये कि वो हर जुमे को बाहर जरूर जाता था और अक्सर जोहर के बाद जाता तो इशा के बाद वापस आता। मैं उसका इंतजार करती रहती, जो भी कहती कि हमने कहीं जाना है। मेरा शौहर जुमे के दिन अपनी ही करता था, न मेरी बात मानता और न ही मेरी किसी बात पर अमल करता। एक दिन मैंने सोच लिया कि अपने शौहर का कोई बहाना नहीं चलने दूंगी। पिछले जुमे तो उसने ये कहकर मुझसे जान छुड़ाई थी कि वो जुमा पढ़ने जा रहा है, उसके बाद वो खुतबे में जाएगा और फिर जुमे की नमाज वो खुतबे में जाएगा और फिर जुमे की नमाज के बाद असर, असर के बाद मगरिब के बाद ईशा भी गुजर गई, पर मेरा शौहर घर नहीं आया था। मैं उसका इंतजार करती रह गई थी। इस बार मैंने सोच लिया था कि जब मेरा शौहर घर होगा तो मैं तभी उसे कहूंगी कि मैं अपनी अम्मा के घर जाना चाहती हूँ, वो मेरे साथ चले या मुझे घुमाने फिराने ले जाए। सो मैंने वैसा ही किया। आज जैसे ही वो जुमे की नमाज पढ़ के आया, मैंने उसे खेल लिया। मैंने वैसे भी पिछले दिन उसकी बहुत खिदमत की थी, अच्छे अच्छे खाने बनाए थे जो उसके दोस्तों को भी पसंद आए थे। सो वो मुझे इनकार तो कर ही नहीं सकता था। मैंने कहा कि आज अगर तुम मुझे घुमाने न लेकर गए तो मैं तुमसे हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी। बोला कि ठीक है, पर थोड़ी सोच में पड़ गया। कहने लगा कि अच्छा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, पर देखो मैं इस वक्त नहीं बल्कि कल चल सकता हूँ। मैं नाराज होकर बैठ गई। मिलाकर उस वो मेरी पसंदीदा जगह पर ले गया था, पर उसके चेहरे पर बेचैनी थी। ऐसा लगता था वो किसी का इंतजार कर रहा हो। मैं बार बार उससे पूछती कि क्या बात है खिजर, आप परेशान लग रहे हैं? कहता कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं जरा अपनी किसी कारोबारी मसरूफियत के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा, क्या फायदा, अगर तुमने यहाँ आकर भी कारोबार ही करना है। बात आई गई हो गई। फिर मेरा शौहर रात तक तकरीबन मुझे घुमाता फिराता ही रहा। उसने मुझे मुख्तलिफ जगह दिखाई। फिर कहने लगा, मेरे पेट में दर्द है, मैं चाहता हूँ हम अस्पताल चलें। मैंने कहा, पेट में दर्द है तो अस्पताल क्यों जाना चाहते हो? ये तो आम सी बीमारी है, घर चलकर हम कहवा पिएंगे, ठीक हो जाएंगे। बोला, नहीं, मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है, पर अब ये बात नहीं मान सकता। तुमने मेरे साथ चला है तो चलो, वरना मैं अकेला चला जाता हूँ। मैंने कहा कि मैं भी जाता हूँ। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, मेरे भी सर में दर्द है। ये सुनकर मेरे शौहर का रंग बदल गया। बोला कि नहीं, सर के दर्द की खैर है, चलो तुम मेरे साथ चलो, पर अस्पताल के अंदर नहीं जाओगी। मैंने कहा, चलो ठीक है, पर दिल में मैंने ठान ली थी कि मैं अपने शौहर का पीछा जरूर करूंगी। चनाचे मैं उसके साथ बैठी तो रही, पर जैसे ही वो जाकर अस्पताल के सामने गाड़ी से उतरा, थोड़ी ही देर बाद मैं भी गाड़ी से उतर आई थी, पर अभी वो अस्पताल के बाहर ही खड़ा एक औरत से बातें कर रहा था। मेरी नजर उस पर पड़ी। मैं अपने शौहर की तरफ आई तो उसने अपनी जेब से एक खाकी रंग का लिफाफा निकाला और उस औरत को दे दिया। फिर मेरे शौहर की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही वो चौकन्ना हो गया और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम गाड़ी से क्यों उतरी हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैंने बात को संभाल लिया, कहा कि मुझे डर लग रहा था, सो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। बोला, हम घर चलते हैं। मैंने कहा, क्या तुमने पेट के दर्द की गोली नहीं लेनी? नहीं लेनी, मेरे पेट का दर्द खुद ही ठीक हो गया है। उसने अजीब से लहजे में कहा और फिर गाड़ी में बैठ गया।
मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब लगी थी, शायद इसलिए कि वो जुमे को कहीं अपने खास मकसद के लिए जाता था और अब मैंने उसको दखलअंदाजी करके नाराज कर दिया था। अगली सुबह एक और धचका मेरा मुंतजिर था। तकरीबन सुबह के 11 बजे मैं अपने कमरे में थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मेरा शौहर दस्तक सुनते ही यूं उठकर उछल बैठा जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने जाकर दरवाजा खोला था, हालांकि मेरा शौहर चाहता था कि घर का दरवाजा वो खोले। मैं उसके इरादे को भांपकर पहले ही बाहर चली गई। मुझे बड़ा बुरा लगता था जब किसी औरत के आने पर मेरा शौहर दरवाजा खोलता, इसीलिए मैं आगे चली गई। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। मैंने देखा वो इस गांव की नहीं लग रही थी। कहने लगी कि खिजर आलम घर पर है। मैंने हैरानगी से कहा, जी हाँ खिजर घर पर हैं, लेकिन आप कौन? खिजर घर पर हैं, लेकिन आप कौन हैं? अरे बेटी, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करने आई थी। उस औरत ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि इतने में मेरा शौहर भी आ गया। बोला कि बाजी आप यहाँ क्यों आ गई, इतनी जहमत क्यों की आपने? वो औरत मिठाई का टोकरा मेरे शौहर के हाथों में थमाते हुए बोली, बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने भी तो मुझे तोहफा भेजा था। असल में मेरी बेटी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, बस तभी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। मैं अपने शौहर की तरफ देखने लगी। मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी। अगर इस औरत के यहाँ बेटी पैदा हुई थी तो इसमें मेरे शौहर का क्या कमाल था? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरे शौहर ने टोकरी उस औरत के हाथ से उठा ली, उसे छुपाते हुए अंदर ले गया। मैंने लाख कोशिश की कि मैं उस टोकरी को खोल कर देखूं, पर मेरा शौहर कभी बहाना बनाता कि मिलकर चाय बना दें। बस ये बातें सुनते सुनते मैं भी वक्ती तौर पर भूल गई। मेरा शौहर मिठाई वाला टोकरा लेकर अंदर अपने कमरे में चला गया। हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर से दरवाजा बजाने लगी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं हैरान थी कि टोकरी में ऐसा भी क्या था जिसे देखने के लिए शौहर ने दरवाजा ही बंद कर दिया। खैर मैंने थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला तो मेरा शौहर खुशी से बेड पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझसे कहने लगा, आज के बाद से तुम्हें मुझसे कोई गिला नहीं होगा। तुम देख लेना मैं तुम्हें कैसे एक शहजादी की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने कहा, वो टोकरा कहाँ है जो वो औरत लेकर आई थी? उसने हाथ से इशारा करके बताया, वो तो पेटी पर पड़ा है, जाओ जाकर मिठाई खा लो। वैसे भी तुम्हें मीठा खाने की जरूरत है, तुम्हें मीठा खाने की जरूरत है, बहुत कड़वी हो रही हो तुम। मेरे शौहर ने जुमाने बातें करते हुए मुझे बहला दिया था। मैंने देखा तो वाकई उस टोकरी में मिठाई भी थी, पर सवाल ये था कि मिठाई के अलावा ऐसा क्या था जो मेरा शौहर मुझे देखने भी नहीं देना चाहता था। बहरहाल मैंने ज्यादा जिद नहीं की, मैं खामोश हो गई। पर अगले दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें घुमाने फिराने लेकर जाऊंगा, शॉपिंग करवाऊंगा इतनी कि तुम तो खुश हो जाओगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा शौहर इतना अमीर भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। यूं मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग पर अगले दिन अच्छी खासी तैयार होकर बाजार चली गई। वो कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें बड़ी मार्केट से शॉपिंग करवाऊंगा। खैर मैं अगले दिन अच्छी खासी तैयार होकर उसके साथ चल पड़ी। यूं हल्की फुल्की बातों में इस बार भी मेरे शौहर ने मुझे टाल दिया। तकरीबन 6-7 महीने हम खूब अय्याशी करते रहे, लेकिन 6-7 महीने गुजरे, मेरा शौहर फिर से परेशान रहने लगा। बोला कि वो पैसे तो खत्म हो गए। मैंने कहा कौन से पैसे? बोला कि वो पैसे तो खत्म हो गए। मैंने कहा कौन से पैसे? मेरी बात सुनकर चौंक गया और बोला, कुछ नहीं, बस कुछ करता हूँ, पैसों का इंतजाम 2-4 दिनों में वैसे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अब कुछ और भी जरिया रखूँ पैसे कमाने का। ये तो कभी कभार होता है। मैंने कहा क्या कभी कभार होता है? बोला कि तुम तो चुप करो, हर बात पर ही सवाल जवाब करती रहती हो। मैंने क्या तुमसे कभी कोई सवाल किया कि तुम मैके क्यों जाती हो, वहाँ जाकर क्या करती हो? मैं हैरान हो गई। मेरे शौहर का रवैया बड़ा अजीब सा हो गया था। मैंने मजीद अपने शौहर से बात करना भी छोड़ दिया था कि जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अब तो अगले दिन मैं उठी तो ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि किचन में खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में सालन रोटी हर चीज खत्म थी। मैंने अपने शौहर से हैरत से पूछा कि अब तो राशन भी नहीं डलवाया आपने, कहाँ से आएंगे पैसे? बोले कि किन से कहा था कि मैं भी खामोश होकर बैठ गई, इंतजार ही करने लगी कि खुद ही कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। अब की बार ये मेरे जानने वाली थी, यानी कि ये सकीना खाला थी जो कि इसी मोहल्ले में रहती थी। इसने अपने हाथों में एक बड़ा सा टोकरा उठा रखा था। बोली कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, खिजर आलम के लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से। मैंने देखा सकीना खाला मुझे हाथ दिए बगैर वो मिठाई का टोकरा लिए अंदर चली गई। मैं तो देखती रह गई। इन्होंने जाकर खिजर को वो टोकरा दिया और खुद आगे खड़ी हो गई। इतने में न जाने क्या हुआ कि मेरे शौहर ने टोकरा उठाकर साइड पर रख दिया और मुझसे कहने लगा कि जाओ जाकर चाय बना कर ले आओ।
अब मजबूरन मैं खाला के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैंने जल्दी से जाकर चाय का पानी रखा और वापस आ गई। मेरा शौहर मुझे देखकर गुस्से से बोला, मैंने कहा है चाय बना कर आओ और तुम यहीं खड़ी मेरा मुंह देख रही हो। मैं हैरान थी, सकीना खाला के आगे मेरे शौहर को हो क्या गया था। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे हंस कर मीठी मीठी बातें कर रहा था और अभी ही इसे ऐसा दौरा पड़ गया कि मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। मैं चुप हो गई, सोचा कि सकीना खाला जाएंगी तो फिर ही मैं देखूंगी कि अपने शौहर से क्या बात करनी है और कब करनी है। उनके जाने के बाद मेरा शौहर हस्बे मामूल बहुत खुश नजर आने लगा। उसको देखकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, अब क्या हुआ, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मेरा शौहर हंसकर बोला, तुम्हें अपने शौहर की खुशी प्यारी नहीं लगती क्या? मैंने देखो ना कितने पैसे कमा लिए, वो भी बैठे बैठे। ये देखो, मेरे शौहर ने 1,000 के नोट सामने रखते हुए कहा तो मैं वाकई में हैरान रह गई। ये कहाँ से आए अचानक से? बस अल्लाह ने दिए हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे शौहर ने ये कहा और पैसे समेट कर अपनी जेब में रखने लगा। मैं हैरान थी कि अब की बार फिर पैसे आ गए, पर मेरे शौहर ने मुझे ये नहीं बताया कि आए कैसे। अगले दिन वो मुझे घुमाने फिराने के लिए ले गया। मैंने देखा था मेरा शौहर बड़ा बेचैन था और वो उसी सम्त में जा रहा था जहाँ हम पहले गए थे। बोला कि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, मैं जरा अस्पताल चला जाऊं, वहाँ से जाकर दवा ले आऊं, बाकी घूमना फिरना बाद में कर लेंगे। एक अस्पताल के आगे गाड़ी खड़ी करके उसने ये कहा और अंदर चल पड़ा। अब की बार भी मैं उसके पीछे आई। मैंने देखा मेरा शौहर इधर उधर नजर दौड़ाता और फिर बड़े ही फूंक फूंक कर कदम उठाता, यहाँ तक कि वो एक कमरे में पहुंच गया। मैं भी चुप कर बाहर खड़ी हो गई। उस कमरे में एक नर्स थी। वो नर्स मेरे शौहर को आते ही पहचान कर बोली, आ गए तुम, लगता है कि इस बार तगड़ी रकम लाए हो। हाँ, तगड़ी ही लाया हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए ज्यादा बचा नहीं पाया। जानती हो बेटी हो, मेरी नई नई शादी हुई है, बीवी को घूमने फिरने का शौक है, जरा इसके शौक पूरे कर लूं, फिर तुम्हें 50% ही दिया करूंगा। क्या मतलब? अभी तुम कम पैसे ही लेकर आए हो, लगता है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। अगर मैंने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया तो देख लेना, तुम इस नौकरी से भी जाओगे और तुम्हें कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। वो नर्स गुस्से में आ गई। तब मेरा शौहर भी आवाज ऊंची करके बोलने लगा, देखो तुम शराफत से काम लो, नौकरी अगर मैं करता हूँ तो तुम भी यहाँ पर एक मुलाजिम हो। तुम इस अस्पताल के मालिक की कोई बेटी तो नहीं हो जो इतना इतरा रही हो, और फिर वैसे भी ये काम लोगों की मर्जी से होता है। मैंने किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की। जरूरत क्यों नहीं है? मुझे नहीं जरूरत तो फिर किसको है? उस नर्स को जिससे तुम खुफिया कारोबार कर रहे हो। ये सुनकर मेरे शौहर ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। बाहर आकर गाड़ी में बैठा और बोला, मैं तुम्हें सब कुछ सुकून से बताऊंगा, पर घर जाकर, अभी मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। रास्ता भर मेरा शौहर खामोश रहा और बोला, अब मैं कोई अच्छी नौकरी करूंगा, इस काम से निकलना चाहता हूँ। किस काम से? मुझे आपने बताया ही नहीं, आप तो कह रहे थे घर चलकर बताऊंगा। अच्छा बताता हूँ, मेरी नौकरी कोई नहीं है, तुम तो ये बात शुरू से जानती हो, पर दरअसल मैं एक अस्पताल में अच्छे खासे ओहदे पर फाइज था। मुझे एक डिस्पेंसर की नौकरी मिली हुई थी और ये नौकरी भी सरकारी थी, तो इसकी तनख्वाह ज्यादा थी। लेकिन तुम जानती हो हमारे गाँव में काफी सारी बांझ औरतें भी हैं और आजकल बांझ औरतों से कारोबार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने ऐसी कई औरतों के इलाज भी करवाए और कई ऐसी औरतें जिनके बच्चे ना हो रहे थे उन्हें दूसरों के बच्चे लाकर दे दिए। वैसे भी जब औरत उम्मीद से होती है तो अपने माँ बाप के घर चली जाती है। माएँ अपनी बेटियों के राज छुपा लेती हैं, सासें तो किसी न किसी बुराई की तलाश में होती हैं, पर माएँ अपनी बेटियों के ऐबों पर पर्दा डाल देती हैं, उनकी दाह डाल देती हैं, उनकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताती। मैंने 3-4 औरतों के लिए ऐसा ही किया है। मैं उनको बच्चे लाकर दे दिया करता था और जिन लोगों के होते हम उनको ये कहते कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। बस इतना सा जुर्म है मेरा। मैंने किसी बच्चे को आगे बेचा तो नहीं। मैं अपने शौहर की बात सुनकर सुन होकर रह गई। तुम जानते भी हो औलाद का दुख कितना बड़ा दुख है और तुम कह रहे हो कि ये कोई बात नहीं। तुमने जिन लोगों के बच्चे छीन कर दूसरी औरतों को दिए उन पर क्या गुजरी होगी। उन्हें थोड़ी पता है कि उनका बच्चा किसी और को मिल गया। उनको तो यही बताया जाता है ना कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। अपने शौहर की बात सुनकर मैं शशोपंज में पड़ गई कि इस शख्स को माफ करूं या इसे हमेशा इस बात की सजा दूं। अब मैं क्या करूं? वो मेरा शौहर है, उसके खिलाफ मैं पुलिस में भी नहीं जा सकती और अब उसकी शक्ल देखकर मुझे लगता है मैं एक मुजरिम के साथ रह रही हूँ। आप ही बताइए खुदारा कि मैं क्या करूँ। मेरा शौहर उड़ रहा है जो वो मिठाई के डब्बे में डालकर लाती थी, वो पैसे भी मुझे अब हराम के लगते हैं और उन पैसों से लिए कपड़े जूते हर चीज मुझे हराम ही की लगती है। आपके ख्याल में क्या मुझे अपने शौहर के खिलाफ जाना चाहिए या फिर उसकी इताअत करनी चाहिए?